आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु द्वारा प्रश्न ब्राह्मण शब्द को लेकर पूछा गया। देखिए शास्त्रों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 स्थितियों का विशेष स्तर पर समाज में एक वर्गीकरण सा किया है। हालाँकि इन सभी स्थितियों को साधारणतः मनुष्य कुछ भ्रामक स्थितियों से, अंधविश्वास की स्थितियों से भी जोड़ देते हैं। देखिए, ब्राह्मण शब्द का अभिप्राय क्या है कि जिसमें एक ब्रह्म के प्रति कहो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियाँ कहो या ज्ञान की स्थितियों से कहो, यानी कि विद्या शब्द से ही एक विशेष रूप से या साधारण शब्दों में देखिए, एक सात्विक स्थिति से आप जोड़ सकते हो। देखिए, शब्दों की स्थितियों को अपने ज्ञानपूर्वक समझना है। हम तो बार-बार अपनी चर्चाओं में विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में प्रकृति के 3 गुणों की विशेष रूप से चर्चाएँ करते हैं, क्योंकि गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है। इन रहस्यमय स्थितियों पर हम समय-समय पे कुछ न कुछ स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। तो हमारा शरीर भी तो देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना ये तामसी पदार्थ है। यानी कि आपका मेरा शरीर तामसी है। भले ही इसकी जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें देखिए राजसी और सात्विक स्थितियाँ अधिक हैं। ये तो आपके मेरे जो शरीर का मूल जो एक विषय भोगों का जो एक कारण रूपी स्थिति है, सूक्ष्म भूत, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, वो भी तामसी हैं। वो विषय भोगों का ही एक देखिए तमोगुण की वैसे तो शास्त्र बार-बार कहते हैं निंदा करो। लेकिन तकनीकी रूप से आपके मेरे शरीर की निंदा नहीं है, तमोगुण की निंदा नहीं है। निंदा का अभिप्राय उन निषेधात्मक स्थितियों से है जिनको शास्त्र मना करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कानून का पालन करो, यातायात नियमों का पालन करो। यातायात नियमों पर हम बार-बार इसलिए कुछ शब्द दोहराते हैं ताकि बात साधारण स्तर पर आपको समझ में आ जाए। देखिए सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश होते हैं उनका पालन करना एक कानून का एक स्थितियाँ हैं। यदि पालन नहीं करते तो वो अपराध श्रेणी में आता है। और शास्त्र सम्मत कर्म देखिए शास्त्रों में कहा गया ये करो, ये मत करो। वेदों में तो पूर्ण ज्ञान ही इन सभी स्थितियों पे प्रकाश डाला गया। और शास्त्र विरुद्ध जब आप पाप कर्म कर जाते हो, वो एक निषेधात्मक स्थिति है। उस दृष्टिकोण से तमोगुण की निंदा कही गई है। यानी कि जैसे कहते हैं ना अपराधी की निंदा करो, पापी की निंदा करो। और रजोगुण के प्रति बार-बार कहा जाता है उपेक्षा करो। उपेक्षा का मतलब इतना ही है कि रजोगुण को बढ़-चढ़ के मत भोगो, इसको मत इकट्ठा करो। क्योंकि रजोगुण यदि आप इकट्ठा करोगे, संग्रह करोगे, किस लिए? भोगने के लिए। और भोगने पे संसार को अधिक भोगोगे तो आप अचेत होगे, क्योंकि वो भोगों का एक परिणाम है। ब्याह शादियों में जब सामान्य से अधिक खाना खाते हो तो आप लौटते समय कुछ अचेत स्थितियाँ अचेत को ही एक आरंभिक स्थितियों में प्रमाद आप कह सकते हो, समझ सकते हो। यानी कि इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। और ये जो ब्राह्मण शब्द का अभिप्राय देखिए, अब भौतिक स्तर पर भी जो आपको वे शिक्षा देते हैं, उनको भी आप ब्राह्मण मान सकते हो। हालाँकि ब्राह्मण शब्द का विशेष अर्थ तो देखिए आध्यात्मिक एक ज्ञानमय स्थितियों से है, जो प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान करवाए, शास्त्रों का स्वाध्याय करवाने की एक प्रेरणा दे और अपने व्यवहार में भी उसकी दिनचर्या व्यवस्थित हो, अनुशासित हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठता हो। यानी कि ब्राह्मण वही है जिसमें ब्रह्मा का कहो, ब्रह्म विद्या का कहो, सतोगुण का एक विशेष स्तर पर उसकी दिनचर्या में बना हो। हालाँकि देखिए शास्त्रों में तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहा गया। तकनीकी रूप से देखिए ब्राह्मण के बाद जो क्षत्रिय शब्द है, उसमें एक थोड़ा रजोगुण भी आ जाता है। क्षत्रिय को एक विशेष स्तर पर देखिए
एक रक्षा से भी जोड़ा जाता है। जैसे पुलिस विभाग को हो, सेना का विभाग, इनमें सत्वगुण के साथ-साथ रजोगुण की स्थितियाँ होती हैं। और वैश्य का अभिप्राय एक व्यापार से कहो, दुकानदारी से कहो, लाभ के दृष्टिकोण से जो आप और हम व्यवसाय करते हैं, नौकरी चलाते हैं, उन सभी स्थितियों में देखिए रजोगुण की प्रधानता अधिक होती है, सत्वगुण गौण स्थिति में होता है। जबकि क्षत्रिय में तो देखिए सत्वगुण की प्रधानता बनी रहती है, लेकिन रजोगुण का आगमन आ जाता है। और तमोगुण में देखिए सत्वगुण कमजोर होता है। यह कमजोर का अभिप्राय ज्ञानमय स्थितियों से है। अब देखिए ना, आप और हम मकान बनाते हैं, तो वहाँ श्रमिक वर्ग, यूँ तो देखिए श्रमिक की कोई निंदा नहीं है, लेकिन जिस स्तर पर देखिए अब जो पढ़ाई-लिखाई भौतिक स्तर पे नहीं करता, तो उनको कुछ समाज के स्तर पर एक विशेष, एक साधारण परिस्थितियों में ही अधिक श्रम करना होता है। तो देखिए ना, आर्किटेक्ट को आप सतोगुण से जोड़ सकते हैं, कि वो भौतिक शिक्षा, अब भवन का निर्माण करने में आर्किटेक्ट की ज़रूरत है, उसको ज्ञान है, कहाँ पिलर रखना है, कहाँ क्या रखना है। देखिए ये एक साधारण स्थितियों में, उस दृष्टिकोण से आप आर्किटेक्ट को भी ब्राह्मण शब्द से यानी कि सत्वगुण से जोड़ सकते हो। देखिए शब्दों की स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। शब्दों के अर्थ समझने हैं, कहीं उनके भावार्थ समझने हैं, तो यहाँ भावार्थ रूप में मैं देखिए आर्किटेक्ट को ब्राह्मण शब्द से जोड़ रहा हूँ। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझें। देखिए आपके हमारे जीवन में ये जो बार-बार कहा जाता है ना, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलो, इसका मतलब क्या है? कि हम परमात्मा से जुड़ें, परमात्मा की सम्मुखता बनाएँ। हम सभी आत्मा तो देखिए ज्ञान स्वरूप है। आनंद चाहना आपका हमारा स्वभाव है। आत्मा का कभी भी संसारी विषय भोगों में आसक्ति नहीं होती। संसार के जितने रसगुल्ले हैं 5 विषय भोगों के, उनको भोगने की कोई रुचि नहीं होती। और आत्मा परमात्मा का सजातीय संबंध है, क्योंकि दोनों चेतन सत्ता है। जबकि संसारी 5 भोग्य विषयों के रसगुल्ले वो तो जड़ स्थितियाँ हैं। कमरा, क्योंकि शरीर का निर्माण इन भोग्य विषयों का ही परिणाम है, इसलिए उनमें सजातीय संबंध बना रहता है। उस सजातीय संबंध से ही समाज की एक व्यवस्था बनी रहती है। हमारा परिवार चलता है, गुणों का प्रवाह को, संसार का प्रवाह को। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझते हुए, इस ब्राह्मण शब्द को सत्वगुण से विशेष तट पर जोड़ते हुए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना चाहिए, क्योंकि हम जितना अधिक इस शब्द से जुड़ेंगे, उतना-उतना आपको हमें परमात्मा की नज़दीकियाँ प्राप्त होने लगेगी। देखिए, सतोगुण ही विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से जुड़ने की स्थितियों में साधना कर सकता है। साधना को हो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ को। अब राशि मनुष्य देखिए संसारी स्थितियों में ही लिप्त हो, और रजोगुणी मनुष्य की यदि सतोगुण की लगाम कमजोर होगी, तो वो राशि मनुष्य ही तमोगुण में गिरता है। यानी कि इसीलिए शास्त्रों में बार-बार कहा गया है, सत्संग करो, सत्संग करो। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं और नाचने लगती हैं। देखिए आज पनप रही हैं, फिर वो बढ़ेंगी, नाचेंगी। निश्चित रूप से ये स्थितियाँ तो तभी बनती हैं जब सतोगुण की लगाम रजोगुण छुड़वा लेता है। जब रजोगुण सतोगुण की लगाम छुड़वा लेता है, जैसे गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को भगवान श्री कृष्ण जी ने उन घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए एक ज्ञान संदेश दिया कि हमें ब्राह्मण की आज्ञा में रहें, ब्रह्म विद्या की आज्ञा में रहें, सत्वगुण का संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, गुरु के प्रवचनों को सुनें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें। ये सभी सात्विक स्थितियाँ परमात्मा की नज़दीकियाँ प्रदान करते हैं, और परमात्मा की नज़दीकियाँ प्रदान होने में ही हमारे जीवन में एक ब्राह्मण शब्द की एक स्थितियाँ विशेष स्तर पर छँटने लगती हैं। अन्यथा कभी-कभी देखिए ब्राह्मण के घर में जो
बच्चे पैदा होते हैं, उनको भी देखिए एक तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर भले ही आप ब्राह्मण शब्द से जोड़ दो, लेकिन ब्राह्मण का मतलब है क्या? उसके आचरण में, उसके व्यवहार में, उसके बोलचाल में, उस सात्विक स्थितियाँ होनी चाहिए। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है, इन सभी स्थितियों की ज्ञानपूर्वक अर्थ समझते हुए, अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा से जुड़ने के लिए आपको में अपने दिनचर्या को व्यवस्थित रखना है, श्रद्धापूर्वक सत्संग करना है, गुरु के प्रवचनों को सुनना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने हैं। और ये सभी स्थितियाँ तभी बन पाते हैं जब आपकी हमारी दिनचर्या व्यवस्थित हो, अनुशासित हो, यानी कि ब्राह्मण ब्रह्म शब्द आपके हमारी दिनचर्या में एक निश्चित रूप से बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ ऐसी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने, ताकि आप और हम कानून का उल्लंघन भी नहीं करें, शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म मत करें, और जहाँ तक संभव हो परोपकार के कार्य सकाम भाव से करें तो भी बुराई नहीं है, लेकिन जहाँ तक निष्काम भाव से कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में आप और हम स्थित होते हैं, वो आपके मेरे जीवन की शुद्ध कमाई है। क्योंकि साधना आरंभ होते ही हमारा अगला मनुष्य जोड़ी सुनिश्चित हो जाता है, यदि इस जन्म में आप और हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त नहीं भी होते। कलियुग में कुछ ऐसी ही स्थितियाँ एक साधारण मनुष्य के लिए थोड़ा कठिन होती है, संभव नहीं है। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में समझाने का मैंने कुछ प्रयास किया। हो सकता है मेरे समझाने में देखिए कुछ कमी हो, जब मेरे बताए गए उदाहरण तर्कपूर्वक आपको यदि नहीं लगते हों, या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, एतराज़ हो, शिकायत हो, तो आपकी इन प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स सदा ही स्वागत है। कल फिर मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।